मैं यमुना दानिश औरंगी टाउन 10 नंबर की रिहाइश है मेरी। तो मामला मेरा ये है कि मेरी माँ के दिमागी तवाज़ुन ख़राब है। तो मेरे बहनों शहजाद डिप्टी जिनका ताल्लुक MQM लंदन से है और उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और अभी भी काफ़ी कुछ उनके केसेस चल रहे हैं, जिसकी वजह से एजेंसी वगैरह पुलिस वगैरह उनके पीछे पड़ी हुई है। और मेरी बहन फ़ायदा जो कि उनकी वाइफ हैं, और मेरे ये दोनों बहनों ही हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अम्मी को अपने घर में लालच की वजह से रखा है। ये लोग मेरी अम्मी का घर बेचना चाह रहे हैं और गैर ज़रूरी तरीके से ये लोग बेच रहे हैं ना। और इसके अलावा इस बात के ऊपर मैंने बात करने के लिए इनको एक कोर्ट से लीगल नोटिस भेजा था और एप्लीकेशन इनकी मोमिनाबाद थाने में दर्ज करवाई थी मैंने। तो इन लोगों ने खाली मेरी अम्मी को अपने कब्जे में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इनको मेरी अम्मी का घर का लालच है। तो क्या कहते हैं, ये लोग गैर ज़रूरी तरीके से घर बेच रहे हैं। तो ये मुझे क्या कहते हैं, अम्मी से मिलने नहीं दे रहे थे और मुझे इन्होंने धमकियाँ भी दी थी। तो जिसकी वजह से मैंने नादिया सरदार से हेल्प मांगी थी और मैं इनके साथ गई थी। आज जब मैं इनके साथ अपनी बहन के घर पे गई अपनी वालदा से मिलने के लिए, तो इन्होंने ऊपर वाले पोर्शन पे हम गए थे, तो इन्होंने नाजिया बाजी को अपने घर में बुला लिया था, मुझे अंदर नहीं बुलाया कि यमुना हमारे घर में नहीं आएगी। तो जब इनको ऊपर लेके गए तो इन्होंने बातचीत करी, काफ़ी अच्छे से बुलाया, इनको बिठाया। शुरू में तो बहुत अच्छे से बात करी, लेकिन उसके बाद इन्होंने जब क्या कहते हैं, नादिया सरदार ने इनको बोला कि भाई ये इनकी भी माँ है और क्या कहते हैं आपकी भी माँ है, तो भैया आप उनसे मिलने से कैसे रोक रहे हो, आपने अपने कब्जे में कैसे रखा हुआ है। तो शहजाद भाई ने साफ मना कर दिया कि नहीं, ये ना मैं मिलने नहीं दूंगा, ना मैं चाहता हूँ कि ये मुलाकात करे ना। तो उसके बाद जब नादिया सरदार को उन्होंने शहजाद डिप्टी जो मेरे बहनों हैं उन्होंने नादिया सरदार को ऑफर करी कि आप क्या कहते हैं सबको छोड़ो, आप बस अपने बोलो कि आप क्या चाहती हो, आप क्या लोगे ना। तो उसके बाद जब उन्होंने पैसे वगैरह रिश्वत वगैरह लेने से मना करा, तो उसके बाद इन्होंने बदसलूकी करी, इनके साथ हाथापाई करी मेरे बहनों ने, जिसकी वजह से उन्होंने मोबाइल वगैरह उनका क्या कहते हैं मेरे बहनों ने छीन लिया। जब वो वीडियो बनाने के लिए खड़ी हुई तो इनका मोबाइल उन लोगों ने ना छीन लिया था। उसके बाद इनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करी, हाथापाई करी। उसके बाद इन्होंने उनको क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा उनके साथ बदतमीज़ी करी है, बदसलूकी करी। उसके बाद इन्होंने बाहर निकाला ज़बरदस्ती। उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत ज़्यादा गंदी गालियाँ बकी और उसके ऊपर क्या कहते हैं नाजायज़ इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि इन्होंने वो अपना कमीशन मांगा था। 1 लाख रुपए इन्होंने कमीशन मांगा है नादिया सरदार ने बकौल उनके, जबकि मैं खड़ी हुई थी और मुझे सारी बात साफ आवाज़ आ रही थी कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। तो शहजाद भाई की जहाँ तक मुझे इन लोगों की आवाज़ आई थी कि भाई आप अपना बोलो, तो इन्हीं की तरफ से आई थी। बाकी बकौल मेरी ना इनसे डील हुई है कोई, ना मैंने इनको पैसे दिए, ना इन्होंने मुझसे कोई पैसे मांगे। 1 रुपया इन्होंने मुझसे नहीं मांगा। बस ये मुझसे मेरी हेल्प जो कर रही हैं ये अल्लाह की राह में कर रही हैं। बाकी आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है और आप लोग सबसे मेरी क्या कहते हैं दरख्वास्त है कि वज़ीर आला से कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए और मेरे हक़ में जो बेहतर है वो क्या कहते हैं उस बात के ऊपर एक्शन लिया जाए। आला काम से रिक्वेस्ट है कि मुझे मेरी माँ से मिलने दिया जाए। मेरे साथ बहुत नाजायज़ सलूक किया जा रहेगा और क्या कहते हैं मेरी माँ से मुझे मिलने नहीं दे रहे। लिहाजा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्या कहते हैं वज़ीर आला से और क्या कहते हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी मदद कीजिए और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आगे शेयर करें। और लिहाजा जिसने ख़रीदा और जिसने बेचा बेचने वाले के ख़िलाफ़ और ख़रीदने वाले के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये लोग मेरी माँ का घर बेबुनियाद तरीके से गैर कानूनी तरीके से ये लोग बेच रहे हैं। तो लिहाजा आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी सपोर्ट करें और जितना ज़्यादा हो सके ये आगे तक वीडियो शेयर करें।